हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानो वर्ल्ड ऑफिशियल। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2026 और 27 के सेशन में यानी पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री जिसको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और इसका रिजल्ट कब आएगा और इसके अंदर कौन-कौन से ब्रांच हैं और जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं वो मानो कि कितने ऑफ कैंपसेस के अंदर ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को ऑफर किया जा रहा है, मतलब कितने कैंपस में पॉलिटेक्निक कराए जा रहे हैं इस बार। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि ब्रांचेस जो अलॉट किए जाएंगे आपको रिजल्ट के बाद या जो रिजल्ट रहेगा आपका उस पे आपके ब्रांचेस मेंशन रहेंगे और कैंपस भी जो अलॉट हुआ होगा वो भी आपको मेंशन रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर किसी को कैंपस स्लाइडिंग करवाना है या तो फिर ब्रांच को स्लाइडिंग करवाना है तो वो कैसे करेंगे और कितने रैंक पे हो जाता है अक्सर। तो इस वीडियो के लास्ट में हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज बता देना चाह रहे हैं कि इस बार मानू के हेड क्वार्टर्स यानी जो मेन कैंपस है हैदराबाद के यहाँ से पॉलिटेक्निक को हटा दिया गया है। तो इस बार एक कैंपस में मानू को जो डिप्लोमा ऑफर किए जा रहे थे वो हटा देने के बाद टोटल कितने सीट्स हैं और कौन-कौन से ब्रांचेस में कितने सीट्स है, वो भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके साथ टाइम टू टाइम और सही टाइम पे और सही वक़्त पे आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख रखा है कि मैं मानू की ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैंपस के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से कैंपस मानू के जो ऑफ कैंपसेज़ हैं, वो कौन-कौन से हैं और वहाँ पे किस ब्रांच में डिप्लोमा ऑफर किए जा रहे हैं। तो पहला जो कैंपस है यहाँ पे, ये मानू का मैं ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। तो ये मानू का पहला जो कैंपस है, वो आपका बेंगलुरु है, यानी मानू पॉलिटेक्निक बेंगलुरु कैंपस, ये मैं पहला है। उसके बाद इसके अंदर जो ब्रांचेस है वो पहला सिक्स सिविल ब्रांच है, उसके अंदर 60 सीट्स है और दूसरा जो है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी आपको 60 सीट्स अवेलेबल है। तीसरा जो ब्रांच है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अंदर भी 60 सीट्स अवेलेबल है। दूसरा जो कैंपस यहाँ पे है आपका वो बिहार के अंदर है, दरभंगा, जिसके अंदर 66 सिविल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस में आपका 66 देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईसीई के अंदर 66 अवेलेबल है। तीसरा जो कैंपस आपका यहाँ पे शो हो रहा है वो आपका पॉलिटेक्निक कटप्पा है, ठीक है। इसके अंदर 4 ब्रांचेस में ऑफर आपको किए जा रहे हैं डिप्लोमा। पहला जो है सिविल इंजीनियरिंग जिसके अंदर 60 सीट्स है और दूसरा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 66 अवेलेबल है। थर्ड नंबर जो है ब्रांच वो आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी जिसको ट्रिपल ई बोलते हैं, तो इसके अंदर भी 66 अवेलेबल है। फोर्थ ब्रांच जो आपको देखने को मिल रहा है अपैरल टेक्नोलॉजी यानी डिप्लोमा इन अपैरल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी आपको 66 देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर जो आपको कैंपस देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो पॉलिटेक्निक कटक यानी ये उड़ीसा में अवेलेबल है। इसके अंदर भी 4 ब्रांचेस ऑफर किए जा रहे हैं। पहला जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड नंबर जो है ट्रिपल ई यानी जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फोर्थ नंबर है डिप्लोमा इन ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब कि मैं आपको टोटल 4 कैंपस के बारे में बता दिया है, ठीक है, यानी कैंपस टोटल आपको 4 कैंपस देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला जो है बेंगलुरु के अंदर है, इसके अंदर आपको 180 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है, 180। सेकंड नंबर आपको बिहार यानी दरभंगा, ठीक है, दरभंगा कैंपस के अंदर भी आपको यानी आपको दरभंगा के अंदर भी 180 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी 3 ब्रांचेस वहां पे हैं। थर्ड नंबर हम बात कर लेते हैं आपका, थर्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा कडप्पा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सीट्स देखने को मिल रहे हैं वो 240 सीट्स अवेलेबल हैं, 4 ब्रांचेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ नंबर हम बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर जो है वो कटक है, इसके अंदर भी आपको 240 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 4 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो ये जो टोटल सीट्स आपके बन रहे हैं, आपको टोटल जो सीट्स देखने को मिल रहा है, टोटल सीट्स जो आपको अवेलेबल है यहाँ पे चारों कैंपस के मिला करके वो आपका
वो 840 सीट्स आपको देखने को मिल रहा। तो ये मैंने बता दिया। पहले जो था यहाँ पे हैदराबाद के अंदर भी, मतलब ये 5वां कैंपस थी पहले, यानी मेन कैंपस हैदराबाद के अंदर भी। हैदराबाद के अंदर भी 4 ब्रांचेस अवेलेबल थे पहले, जो अब नहीं है। पहले जो यहाँ पे था वो सिविल था, दूसरा नंबर पे ईसीई था, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपका आईटी था, फोर्थ नंबर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो सीएससी था, जो कि इस बार से हटा दिया गया, हैदराबाद मेन कैंपस, ठीक है। यानी 4 ब्रांचेस में यहाँ पे डिप्लोमा ऑफर किए जा रहे थे, ईसीई, ठीक है। ये पहले का था, जो 2025 और 26 सेशन में ही लास्ट कोर्स यहाँ पे ऑफर किए गए थे। इसके बाद से अब यहाँ से हटा दिया गया है, इसको हटा करके आपका बीटेक ला दिया गया, ठीक है। इन्हीं 4 ब्रांच में बीटेक लाया गया है हैदराबाद मेन कैंपस के अंदर। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया है कि मानू पॉलिटेक्निक के अंदर कुल कितने सीट्स हैं और किस ब्रांच में आपको कितने सीट्स देखने को मिल रहा है। वो भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि सिविल के अंदर टोटल कितने सीट्स हैं, आईटी के अंदर कितने सीट्स हैं, और ईसीई के अंदर कितने सीट्स हैं, और सीएससी के अंदर कितने सीट्स हैं, और ऑटोमोबाइल और ट्रिपल ई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल कितने सीट्स हैं। तो ये मैंने आपको ब्रांच वाइज सीट्स बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सिविल में टोटल जो सीट्स हैं वो 240 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट्स हैं, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 सीट्स है, सीएसी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेगा 120 सीट्स। फिफ्थ नंबर में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी 120 सीट्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसमें 60 सीट्स हैं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपैरल टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी 60 सीट देखने को मिलेगा। तो टोटल जो सीट्स बन रहे हैं आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंदर, वो टोटल जो आपको देखने को मिलेगा कि 840 सीट्स टोटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा पिछले साल के कंपेयर में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि हैदराबाद में जितनी भी ब्रांचेस ऑफर किए जा रहे थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, उन तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ से हटा दिया गया, यानी पॉलिटेक्निक को ही हटा गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब मैं बात कर लूं कि कट ऑफ, यानी कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं ब्रांच वाइज बात करता हूं, ठीक है। वाइज जो कट ऑफ जाएगा वो क्या रहने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं सिविल की बात कर लेता हूं। सिविल इंजीनियरिंग यानी फर्स्ट नंबर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो आपका समझ लीजिए कि आप 50 प्लस ला रहे हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है आपका, वो आप ईसीई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, इसमें अगर 45 भी प्लस अगर हो रहा 45 प्लस, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा इस बार। ये दो ब्रांचेस ऐसा है जिसका कट ऑफ हमेशा लो रहता है। अब थर्ड में बात कर लूं, जैसे थर्ड में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले रहा हूं, मैकेनिकल की बात कर ले रहा हूं, ठीक है। मैकेनिकल में जो कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो 50 प्लस जाएगा, क्योंकि इसमें सीट जो है वो ओनली 60 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये थर्ड नंबर की बात होगी। अब फोर्थ नंबर में बात कर ले रहा हूँ कि जो बच्चों को मार्क्स बिल्कुल भी कम आ रहे हैं, तो उनको अपैरल टेक्नोलॉजी, यानी अपैरल टेक्नोलॉजी, इसमें उनको एडमिशन मिल सकता है। अगर कम भी मार्क्स आ रहा है, बोले तो 40 मार्क्स भी अगर आ रहा है ना आपका, 40 प्लस समझ लीजिए, तो उन बच्चे को एडमिशन इसमें मिल सकता है। हालांकि इसमें जो सीट्स है वो 60 सीट्स ही अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो सिविल करते हैं, ईसीई करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और जो टॉप ब्रांचेस में आता है, यानी फिफ्थ नंबर की मैं बात कर लूं, तो ये आपका सीएससी हो गया, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें जो है इस बार का कट ऑफ, यानी आपका कम से कम 65 प्लस बन रहा, 65 प्लस अगर आपका आ रहा, तो इस बार आपको सीएससी मिल जाएगा। इससे नीचे अगर आ रहा तो उम्मीद नहीं रखिए, इससे ऊपर रखिए, यानी 70 रखिए और 75 प्लस रखिए, ठीक है, तब आपको सीएससी मिलने का चांसेस है। अगर 50 और 55 प्लस अगर आ रहा, मान लीजिए 50 जो है, एक मिनट, मान लीजिए आपका अगर 50 बन रहा,
ठीक है, या 50 प्लस आ रहा है तो सिविल में मेरे ख्याल से इजिली मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया 5th नंबर। अब 6 नंबर पे चलते हैं हम। अब मैं 6 नंबर की बात करता हूं, तो ये आपका ट्रिपल ई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपका मार्क्स यानी 60 बन रहा, 60 प्लस, नहीं तो आप 50 मान लीजिए, 50 प्लस भी अगर आ रहा तो इस बार आपको ट्रिपल ई मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट ब्रांच जो है वो मैं 7 नंबर में बात कर ले रहा हूं, वो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ठीक है, 7 नंबर ऑटोमोबाइल। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच में है, मतलब एक ही कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि ऑटोमोबाइल आपको देखने को मिलेगा कटक में। ठीक है, कटक में देखने को मिलेगा। और अपेरल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे, वो आपको कडप्पा में देखने को मिलेगा। ये दो ब्रांच ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, और वैसे ही अगर ट्रिपल ई की बात कर ले हम, तो ट्रिपल ई जो है वो कडप्पा और कटक में ही देखने को मिलेगा, यानी दो ही कैंपस के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको कटक के बारे में बता दिया। उसके बाद कितने सीट्स है टोटल अवेलेबल, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ब्रांच वाइज कितने सीट्स अवेलेबल है, किस कैंपस में कितने सीट्स मौजूद हैं, वो भी मैंने आपको पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री। ठीक है, पहले तो ये मेरिट बेस पे होता था। ठीक है, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री आज से 2 या 3 साल पहले यानी 2022 यानी 22 टू 23 सेशन में मेरिट बेस पे होया करता था, लेकिन 23 से आपका एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो गया इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेटरल एंट्री के अंदर जो बच्चे 12th यानी इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे इसमें वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, और एंट्रेंस में जो मार्क्स आप गेन करते हैं उस हिसाब को एडमिशन आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी सीट्स मौजूद होते हैं उसका 10%, मान लीजिए जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, सिविल के अंदर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि दरभंगा कैंपस है। ठीक है, ये दरभंगा कैंपस है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सीट्स अवेलेबल हैं वो आपके 60 है। ठीक है, तो 60 का जो होगा यानी 60 का 10% लेटरल एंट्री को मिलेगा। 10% एडमिशन जो है आपको लेटरल एंट्री को दिया जाता है। समझ गए ना आप? 10% सीट्स अवेलेबल रहता है लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए, जो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आपको। ठीक है, यानी जो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपका 3 साल के लिए रहता है। ठीक है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में आते हैं यानी आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपके लिए जो डिप्लोमा होगा, ठीक है, वो 3 सालों के लिए होगा। और सेकेंड ईयर में जो बच्चे आते हैं उनका 2 साल में मुकम्मल हो जाता है, 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल में इनका मुकम्मल हो जाता है। आपका जो होगा वो 3 साल का होगा। ठीक है, 3 ईयर्स, तो ये 3 साल में मुकम्मल होगा। ये मैंने आपको बता दिया। उसी हिसाब से अगर मान लीजिए आप इसी है, दूसरा ब्रांच मान लीजिए इसी है, ठीक है, तो इसमें भी 10% सीट्स लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए रखा जाता है। ठीक है, तीसरा मैं मान लेता हूँ, थर्ड नंबर सीएससी है, तो इसमें भी जो सीएससी, ठीक है, इसमें भी 10% आपका लेटरल एंट्री के लिए मौजूद रहता है। यानी टोटल मान लीजिए 10 to 12 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 10 to 12 सीट्स। ये मैं इसलिए मैं बोला हूँ 10 to 12, होता तो 60 का मान लीजिए अगर 10% आप निकालेंगे तो वो आपका 6 सीट्स आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा। लेकिन कुछ जैसे मानू मॉडल वाले बच्चे होते हैं, यानी मानू मॉडल, ठीक है, मानू मॉडल स्कूल जो वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स अवेलेबल रहता है एक्स्ट्रा, तो उसको अगर ऐड कर लेंगे, कुछ और भी सीट्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, तो टोटल आप 10 सीट्स मान लेते हैं, मान सकते हैं आप। ठीक है, टोटल जो सीट्स होगा वो 10 सीट्स अवेलेबल रहता है लेटरल एंट्री में, हर एक ब्रांच के अंदर। तो मैंने अभी डिप्लोमा रेगुलर वाले की भी बता दिया, पूरे सीट वाइज कटअप भी मैंने बता दिया, और लेटरल एंट्री वाले बच्चों को भी बता दिया मैंने। अब लेटरल एंट्री का कटअप मैं बात कर लूं, यानी लेटरल एंट्री का जो कटअप होता है, लेटरल एंट्री, ठीक है, इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि काफी बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इनका मान लीजिए जैसे कि आप अगर सिविल लेंगे, सिविल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो कॉमन ब्रांच के लिए किया जाता है, लेकिन अगर जिन बच्चों को सिविल चाहिए तो इसमें थोड़ा कट ऑफ हाई हो जाता है, यानी आपका मार्क्स जो है 65 अगर प्लस आ रहा है तब जाकर के आपको एडमिशन होगा। उसी तरह से मान लीजिए सीएससी है, यानी सीएससी ब्रांच है, सीएससी में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, तो आपको मिनिमम जो मार्क्स लाना पड़ेगा वो 75 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तब आपको ये मिलेगा, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। अगर आपका 50
प्लस या 50 मार्क्स बन रहा है, तो भी एडमिशन मिल जाएगा आपको। लेकिन जो अदर ब्रांचेस है जैसे ईसीई हो गया, ठीक है, या आप कह ले ट्रिपल ई हो गया, ठीक है, तो इन सब ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आप उम्मीद नहीं रखिए कि आपका 40 मार्क्स आ रहा तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, लेटरल एंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेटरल एंट्री में अगर आपके पास 60 प्लस मार्क्स मिनिमम बन रहा, ठीक है, तब आपको अच्छे ब्रांचेस मिलने का चांसेस है। वरना फिर जो जिसमें कम बच्चे प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे कि ईसी हो गया, या तो फिर ट्रिपल ई हो गया, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या तो फिर एक सिविल भी कह सकते हैं आप, तो ये सब ब्रांचेस आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कि हमको सीएससी चाहिए, यानी सीएससी आपको चाहिए, तो ये 40 नंबर, 30 नंबर या 45 या 50 में आपको ये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के हिसाब से जो बच्चे ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं वो सीएससी ब्रांच को ज्यादा प्रेफर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने रेगुलर और लेटरल एंट्री के पूरे फुल्ली डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करने वाला हूं कि मान लीजिए अगर आपको ब्रांचेस अलॉट कर दिए जाते हैं और कैंपस भी अलॉट हो जाएगा, जैसे, तो उसका स्लाइडिंग हम कैसे कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अब बात कर लूं, पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा वो सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा। उसके बाद अभी जो मैंने स्लाइडिंग की बात किया है, तो उसकी भी बात मैं यहाँ पे कर देता हूं आपको। मान लीजिए जैसे आपको स्लाइडिंग करवाना है, ठीक है, स्लाइडिंग करवानी है, ठीक है। अब स्लाइडिंग दो तरह का होता है। फर्स्ट जो होगा वो आप कोर्स, ठीक है, आपका कोर्स। सेकेंड जो होगा कैंपस। इसको कोर्स नहीं कर करके आप ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है, यानी ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर मान लीजिए आपको अगर सिविल मिलता है, यानी सिविल आपको अलॉट किया गया है, और कैंपस मान लीजिए आपको दरभंगा अलॉट किया गया है, दरभंगा, लेकिन सिविल आपको नहीं चाहिए, ठीक। आप चाह रहे हैं हमको सिविल ना मिले, हमारे को सीएससी मिले, यानी मैं सीएससी पढ़ना चाह रहा हूं, यानी सीएससी में एडमिशन चाह रहा हूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तब आपको यहाँ पे स्लाइडिंग करवाना होगा, जो कि वो भी मैं डेट आपको बता दूंगा। यानी आपको सीएससी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, स्लाइडिंग करना होगा, स्लाइडिंग। ये फर्स्ट हो गई, कोर्स की बात मैंने कर दिया या ब्रांच का बात मैंने कर दिया, ये ब्रांच होगी। अब मैं कैंपस की बात कर लूं, आपको मैंने ब्रांच स्लाइडिंग के बारे में बता दिया, जिसको कोर्स भी कह सकते हैं या ब्रांच कह सकते हैं, सीधा सीधे आप, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा नंबर जो है वो आपका कैंपस है, ठीक है, सी कैंपस, कैंपस स्लाइडिंग आप करवाना चाह रहे हैं, यानी आपको कैंपस स्लाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी डिटेल में बता दे रहा हूँ आप, जैसे कि मान लीजिए आपका सिविल ब्रांच अलॉट हुआ है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आपको अलॉट किया गया है, सिविल इंजीनियरिंग अलॉट किया गया है, और वो जो आपको कैंपस अलॉट किया गया है वो बेंगलुरु किया गया है, बेंगलुरु, ठीक है। तो आपको बेंगलुरु नहीं चाहिए, यानी ये कोर्स यही चाहिए आपको, मान लीजिए ब्रांच आपको सिविल चाहिए, लेकिन कैंपस आपको बेंगलुरु नहीं चाह करके आप चाह रहे हैं कि हमारे को बेंगलुरु से दरभंगा हो जाए, ठीक है, दरभंगा हो जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइडिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है, स्लाइड करना पड़ेगा। समझ गए ये बात, यानी सीधा सीधी ये है कि आप दोनों चीज को स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड के अंदर दो चीज भी आप स्लाइड कर सकते हैं। पहला ब्रांच, सेकेंड जो है वो कैंपस, ये दोनों चीज को आप स्लाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो बच्चा को जैसे कि सिविल मिला, ठीक है, ये लास्ट में बता रहा हूं, सिविल इनको कटक मिल गया, कटक। अब ये स्टूडेंट जो हैं ये कह रहे हैं नहीं हमारे को सिविल ब्रांच चाहिए और नहीं हमारे को कटक कैंपस चाहिए, हमारे को ईसीई चाहिए, ईसीई ब्रांच इनको चाहिए, और जो कैंपस चाहिए आपका वो मान लीजिए आप बेंगलुरु चाहिए, ठीक है, बेंगलुरु चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका रैंक पे, ठीक है, रैंक पे डिपेंड करता है। और रैंक किस पे डिपेंड करता है आपका, मार्क्स के ऊपर,
ठीक है? तो मार्क्स जितना लाएँगे आप, उस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे ब्रांचेज़ अलॉट किए जाएँगे और जो कैंपस आप चाह रहे हैं, वो स्लाइडिंग करने पे आपको वो प्रेफ़रेंस मिल जाएगा। तो पूरी डिटेल्स में मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आप सारी चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर कटऑफ बता दिया, ठीक है? ये आप समझ गए हैं, प्रीवियस ईयर कटऑफ। उसके बाद ब्रांच को स्लाइड कैसे कर सकते हैं या कैंपस स्लाइडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? और स्लाइडिंग का डेट क्या होगा। यानी 2 चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? तो रिज़ल्ट कब आएगा और स्लाइडिंग का ऑप्शन कब आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस जो है, वो आपका ये है, स्लाइडिंग वाले ऑप्शन, ठीक है? स्लाइडिंग डेट क्या होगा और रिज़ल्ट तो मैं बता ही दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट ऑफ ऑल कोर्सेज़ यानी एक्सेप्ट पीएचडी यानी पीएचडी को छोड़ करके जितनी भी कोर्सेज़ हैं, वो सभी का रिज़ल्ट जो है वो 2 से 3 जून के बीच में आ जाएगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है और यहाँ पे जो बैचलर्स डिग्री है, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया और एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, इन सभी का यहाँ पे भी डेट दिया हुआ है। उसके बाद बीटेक के अंदर जो सीएससी, ईसीई, आईटी और सिविल है, इनका भी रिज़ल्ट जो है वो 2 जून को ही आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो इसका भी रिज़ल्ट जो है वो 2 जून को आ जाएगा। डिप्लोमा लेटरल एंट्री जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं लेटरल एंट्री, ये भी 2 जून को आपको देखने को मिल जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है? अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि रिज़ल्ट जो होगा वो ये तो सिर्फ आपका रैंक लिस्ट आएगा इस दिन, ठीक है? 2 जून को रैंक लिस्ट आएगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट जो रिलीज होगा आपका वो 6 जून को होगा, ठीक है? 6 जून को आपको देखने को मिल जाएगा सभी कोर्सेज का। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका 10 जून को हो जाएगा, यानी फर्स्ट लिस्ट का पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जब करवा लेते हैं आप, तब आपको 11 से 12 जून के यानी 12 और 11 जून को आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अपने आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डेट है वो 14 जून है, यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के लिए जो स्लाइडिंग का मेन डेट है वो आपका 14 जून है। तो इस दिन आप स्लाइडिंग कर सकते हैं, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो 6 जून को आएगा, ठीक है? और स्लाइडिंग का जो डेट है वो 14th, ठीक है? 14th जून है आपका। इस दिन आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है या दिक्कत आएगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर करेंगे और हमें व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताएँगे। हमारे को व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है? मैं बता दूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो फर्स्ट नंबर है, वो रिज़ल्ट आ जाएगी आपकी। रिज़ल्ट आने के बाद सेकंड जो है आपको वो स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है? स्लाइडिंग। तो इसमें जो भी बच्चे अपने ब्रांच को लेकर के प्रॉब्लम में होंगे या तो फिर संतुष्ट नहीं होंगे, तो वो स्लाइडिंग ज़रूर से ज़रूर करें और अगर आपकी अच्छी रैंक हो, ठीक है? रैंक अगर आपका अच्छा है, मान लीजिए टॉप 100 में है, यानी अंडर 100 के अंदर आते हैं आप, ठीक है? या नहीं भी तो आप 500 के अंदर भी आते हैं ना, 500 के अंदर भी आते हैं, तो आप स्लाइडिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है? आपका स्लाइड हो जाएगा। ऐसे तो स्लाइडिंग की बात कर ले हम, तो 1000 रैंक भी रहे ना, 1000 भी रहेगा, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है? तो इसमें तो आपको ईज़िली मिल जाता है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा ये होगा कि आपका ब्रांच तो चेंज हो जाएगा, ब्रांच चेंज हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए, लेकिन हो सकता है आपका कोर्स अगर चेंज करवाना चाहें या सॉरी कैंपस, तो कैंपस आपका चेंज ना हो, ठीक है? कैंपस आपका चेंज ना हो। तो इस वजह से आप अपने रैंक के हिसाब से स्लाइडिंग करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात मैंने इससे पहले भी कर दिया है सभी कोर्सेज़ के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होगा वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है? फिर भी अगर कोई बच्चा का कोई क्वेरी रहता है या रैंक कितने आए हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, कितने मार्क्स बन रहे हैं? और मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगा। टेलीग्राम से भी जुड़ें और इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो करें, ताकि मैं आपको सही टाइम पे हर एक इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है?
और उसके साथ-साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।